बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। आज आप लोग के साथ जो मिरेकल स्टोरी ज़िक्र कर रही हूँ, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है। बहुत ज़्यादा हैरानकुन ज़बरदस्त मौजज़ा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला यकीन वालों के लिए किस तरह से मौजज़ात करते हैं, कैसे इनका जादू ख़त्म हुआ, कैसे इनकी तकदीर बदली। मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग मिरेकल है। आप लोग का ईमान ताज़ा हो जाएगा। फुल मिरेकल स्टोरी को लाज़मी सुनें और सवा लाख दरूद पाक को हर मुसलमान से मैं कहूँगी एक बार अपनी ज़िंदगी में अल्लाह पाक पर तवक्कल रख के लाज़मी पढ़ें। आज की मिरेकल स्टोरी ज़िक्र करने से पहले आप लोग से एक बात मैं लाज़मी कहना चाहूँगी, जो लोग भी मुझे ये मैसेज करते हैं, ये ईमेल करते हैं कि वो मेरी मिरेकल स्टोरीज़ को आगे शेयर करना चाहते हैं, तो देखें मैंने इसकी परमिशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप एज़ इट इज़ वीडियो उठाएँ, अपने चैनल पर जो है वो शेयर कर दें। या अगर आप मेरी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, तो आप अपनी एडिटिंग कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें आप मेरा क्रेडिट जो है वो दे दें। अगर आप दीन का काम कर रहे हैं, पूरी साफ़ नियत के साथ, ईमान के साथ करें, क्योंकि देखिए हर चैनल पर डिफरेंट व्यूअर्स जो हैं वो वॉच करते हैं वीडियो। हो सकता है किसी की मदद का जो ज़रिया है वो आपकी वीडियो बन जाए। हो सकता है जी किसी तक मेरी वीडियो नहीं पहुँच रही है और आपके थ्रू अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस तक पहुँचानी हो, आपको वसीला बनाना हो। इसीलिए मैं मना भी नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि प्लीज़ उठा करके बिना परमिशन नहीं करें, क्रेडिट दे दें और ऑनेस्टी के साथ काम करें। बाकी अगर कोई भी सेम एज़ इट इज़ वीडियो मेरी अपलोड करता है, मैं कॉपीराइट उसको नहीं देती हूँ। बहरहाल तो आ जाते हैं अपनी मिरेकल स्टोरी की तरफ। तो ये सिस्टर दरूद इब्राहीम का शॉर्ट वाला दरूद पाक जो होता है, स्क्रीन पे मैंने मेंशन कर दिया है, ये दरूद पाक जो है वो विर्द करती हैं। और अगर आप लोग को मालूम हो तो मैंने भी आप लोग के साथ में यही बात ज़िक्र की हुई है कि मैं भी यही वाला दरूद पाक जो है ज़्यादातर विर्द करती हूँ और मैंने भी इसको जो है बहुत अरसे विर्द किया है। तो मेरा भी बहुत ज़्यादा पसंदीदा दरूद पाक है और मैं ज़्यादातर यही दरूद पाक पढ़ती हूँ। तो ये सिस्टर कहती हैं कि मैं ये दरूद पाक विर्द कर रही थी, सवा लाख का वज़ीफ़ा रिपीट और रिपीट कर रही थी। अल्लाह पाक की आज़माइश कह लें या दुश्मनों की साज़िश कह लें। बीच में कुछ महीने हमारे ऊपर इतने ज़्यादा सख्त आ गए कि घर में हर तरह की परेशानी हो गई। चाहे वो रिज़्क की तंगी हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे मेरे बच्चों स्कूल से तालीम से बैठ गए, उनकी तालीम रुक गई। चारों तरफ से मुसीबतों ने बहुत बुरे तरीके से हमें घेर लिया। कोई समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ? ये भी सोच रही थी कि इतने ज़्यादा दरूद पाक विर्द कर रही हूँ, फिर ये सब क्यों हो रहा है? मैंने सोचा कि अल्लाह पाक की आज़माइश है, मुझे सब्र और हिम्मत से काम लेना चाहिए। हैरत तो जब हुई कि आप लोग भी सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएँगे। ऐसा हुआ कि हम लोग रात में अपने कमरे में सो रहे थे और जैसे नॉर्मल सबके रूम में आजकल फ़ैन होता है, फ़ैन चल रहा था और हम सब आराम से सो रहे थे। सुबह जब मैं उठी, काम-वाम किया, थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने रूम में आई तो मेरा जो फ़ैन था जो कि लिंटर पर टंगा हुआ था, वो उतरा हुआ नीचे रखा हुआ। जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई कि ये किसने उतार के नीचे रख दिया। शायद आपको यकीन ना आए, मेरी आँखों में आँसू आ गए, मैंने चीखें मारना शुरू कर दी। मेरे बच्चे अचानक से आए और कहने लगे, मम्मा क्या हुआ? मैंने कहा देखो ये फ़ैन कैसे निकला हुआ रखा है, ये किसने उतार दिया? घर में तो हमारे सिवा कोई और है भी नहीं। वो कहने लगे कि जी बिल्कुल अम्मी। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, फ़ौरन उनको बताया सारा मामला, वो फ़ौरन ही घर आए। वो भी कहने लगे कि ये कैसे हुआ? और हम बहुत ज़्यादा डर गए उस दिन के बाद से। हमें तो घर में रहा भी नहीं जा रहा था, ना रात को नींद आती। मैं और ज़्यादा दरूद पाक विर्द करती, लेकिन उतनी ही मेरी मुश्किलात बढ़ती चली जाती। कभी बर्तनों का खटर-पटर की आवाज़ आना, कभी ऐसा लगना कि हमारे घर की छत पे कोई चल रहा है। लेकिन क्या करते, हमने कुरान पाक की तिलावत की, सूरे बकरा को घर में बजाना शुरू किया और सब्र से काम लिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किसके पास जाएँ, इस सब का हल कौन बताएगा। फिर एक वाक़या और हमारे साथ में हुआ, हम सब बैठे हुए खाना खा रहे थे। तभी मेरी बेटी ने जो था वो कटोरे को रखा उल्टा कर कर टेबल पर, वो नीचे गिर गया। मेरी बेटी ने दोबारा से उठाकर रखा उल्टा करके टेबल पर, वो वापस से गिर गया। तीसरी बार फिर से मेरी बेटी ने रखा और वो फिर से नीचे गिर गया और मेरी बेटी डर सहम के एक तरफ को बैठ गई।
और रोने लगी कि मम्मा ये क्या हो रहा है हमारे घर में। तभी मैंने उसको कहा कि बेटे घबराओ नहीं, एक काम करो, इस कटोरे को सीधा करके रखो। जैसे ही उसने सीधा करके रखा तो उसके बाद वो नहीं गिरा। तभी मेरे शौहर ने कहा कि मैं जो हूँ वो मस्जिद के इमाम साहब से पूछता हूँ कि हमारे घर में ये सारे मसले हो रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। इससे पहले भी जैसा कि मैंने आपको बताया सब कुछ करके देखा, हज़ारों रुपए दे के देखे, मगर ये मसले हल नहीं होते थे। तो उन्होंने कहा कि 40 दिन बराबर जो है वो अपने घर में सूरे बकरा को बजाएँ असर से मगरिब के दरमियान में। या फिर आप ऐसा करें कि सुबह में फजर की नमाज के बाद सूरह बकरा को अपने घर में बजाएं, यानी कि प्ले करें, और असर मगरिब के दरमियान में दुआए हिज़्बुल बहार को जो है वो प्ले करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चाहा तो आपके घर की परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और शैतानी चीज़ें आपके घर से दूर और दफ़ा हो जाएंगी। तो हमने ये भी करना शुरू कर दिया और सवा लाख दरूद पाक तो मैं पढ़ ही रही थी, इस्तग़फ़ार भी मैं विर्द करती थी, लेकिन इतना नहीं। और साथ में जो था मैं दरूद इब्राहीम को भी पढ़ना शुरू कर दिया। कोशिश करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा दरूद इब्राहीम पढूँ। कम से कम 111 मर्तबा रोज़ाना पढ़ लेती थी और ज़्यादा से ज़्यादा 1100 मर्तबा भी पढ़ लेती थी। लेकिन कोई तादाद फ़िक्स नहीं थी, जैसे मुझे वक़्त मिलता उसी हिसाब से पढ़ती थी। फिर एक दिन मुझे ख्वाब में ये इशारा मिला कि मुझे जो है वो सवा लाख दरूद इब्राहीम पढ़ना है। तो मैं शुरू-शुरू कन्फ्यूज़ हो गई कि पढ़ूँ या नहीं, ये कैसा इशारा है? फिर मैंने अल्लाह पाक से फिर से दुआ की कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी रहनुमाई फ़रमाएँ। जो भी आप चाहते हैं कि मेरी मुश्किल उस चीज़ से आसान हो जाए, उसका मुझे इशारा फ़रमा दें। मुझे बार-बार सवा लाख दरूद पाक पढ़ने का इशारा मिल रहा था। फिर मैंने सवा लाख दरूद पाक की नियत कर ली, जिसको पढ़ने में मुझे कई महीने गुज़र गए, पर थोड़ा-थोड़ा करके मुकम्मल कर रही थी। जिसके करने से ये हुआ कि मेरे घर से सारी नहूसत ख़त्म होने लगी। मेरे घर के मामलात दुरुस्त होने लगे। धीरे-धीरे करके मेरे बच्चों की तालीम पे जो बंदिश लगी हुई थी, वो भी खुलने लगी। मेरे बच्चे अपनी तालीम मुकम्मल करने लगे। साथ ही एक बहुत ज़्यादा कमाल की बात हुई। मेरे शौहर को एक बहुत बुज़ुर्ग आदमी मिले, जिनका कोई सहारा ना था। वो एक घर में तन्हा गुज़ारा कर रहे थे। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी। बस अल्लाह सुब्हाना व तआला जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी कितने दिन की थी। उनकी हालत देखकर ये एहसास हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा जो थे, वो बीमार भी थे। तो ऐसा होता है कि मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि इनका कोई सहारा नहीं है, अगर तुम कहो तो हम इनकी थोड़ी बहुत खिदमत कर लेते हैं। तो हमने सोचा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमसे राज़ी हो, शायद इनकी खिदमत करने से हमारी परेशानियाँ जो हैं वो दूर हो जाएँ। हम उनको डॉक्टर को दिखाना, खाना खिलाना और उनकी हर मदद जो थी वो कर देते थे। जो भी हमसे होता था बस इस नियत से कि अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए और एक मुसलमान को ही एक मुसलमान का सहारा बनना है। चंद दिन गुज़रे तो ऐसा हुआ कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा सख्त बीमारी में आ गए। वो 5 वक़्ता नमाज़ी थे, वो माशाअल्लाह से तहज्जुद भी पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा नेक थे। तब उन्होंने मेरे शौहर से कहा कि मेरे पास कुछ ज़मीन और कुछ पैसे हैं, वो मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। तुमने मेरी बहुत खिदमत की है, तुम जानते हो कि मेरे पास तो कोई नहीं है, ना मेरी औलाद, ना कोई सहारा। तुम लोगों ने मेरी खिदमत की है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ मैं तुम्हें दे दूँ, जिससे तुम्हारे घर के हालात जो हैं वो सुधर जाएँ और तुम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे पाओ। और तुम लोग का अपना घर भी नहीं है, इस बहाने से तुम लोग का अपना घर भी हो जाएगा। बस तुम मेरी मरने के बाद मेरी मग़फ़िरत की दुआ करना और अल्लाह पाक से मेरे लिए जन्नत माँगना। ताकि मेरे शौहर ने उनसे बहुत ज़्यादा मना किया, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने सब कुछ हमारे नाम कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से आज अल्लाह पाक ने हमारा अपना मकान कर दिया। वो हमारी ज़िंदगी में एक फ़रिश्ता बनकर आए थे। बस अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला से आला मुक़ाम अता फ़रमाए और उनकी मग़फ़िरत करे। बेशक दरूद पाक वो ज़िक्र है नूर सिस्टर, जो जहाँ से गुमान नहीं होता अल्लाह पाक वहाँ से अता करते हैं। आपके लिए कितनी दुआएँ निकलती हैं मैं आपको बता नहीं सकती। और आपकी फैमिली के लिए भी और आपके तमाम सब्सक्राइबर के लिए भी मैं दिल और जान से दुआएँ करती हूँ। बस अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो और मुझसे भी, और मेरी दुआओं को कबूल फ़रमाए। और मैं सबसे कहना चाहूँगी कि देखें, दरूद पाक को मुसलसल विर्द करते रहें। मेरी तकदीर एक दिन में नहीं बदली। मुझे बहुत अरसा लगा आज़माइश को झेलने में, और यहाँ तक कि आप ये देखें कि अल्लाह पाक ने मुझे 21 साल बहुत ज़्यादा सख्त आज़माया। किन-किन मुश्किलात का मैंने सामना किया, वो तो मैं ही जानती हूँ।
चंद मिनट की वीडियो में मैं आप सबको इतना कुछ नहीं बता सकती। मुझसे जितना हुआ उतनी मिरेकल स्टोरी आप लोग तक पहुँचा रही हूँ। और सबसे कहना चाहूँगी कि मुझे, मेरे बच्चों को भी अपनी दुआओं में याद रखें और अल्लाह पाक से मेरी आगे ज़िंदगी में खुशहाली और आज़माइशों से बचने की दुआ करें। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ मैं आपसे वही बात कहना चाहूँगी, तो मेरी बहुत, बहुत ज़्यादा पसंदीदा अल्फ़ाज़ हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने, तो ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम हम तेरे हैं। अल्लाह पाक का वादा है दरूद पाक पढ़ने वालों के साथ कि लोहे महफ़ूज़ पे लिखी हुई तकदीर भी जो है वो बदल जाती है। बस आपका यकीन पक्का होना चाहिए, आपका तवक्कुल पक्का होना चाहिए। हो सकता है किसी को बहुत वक़्त लग जाए, बस सब्र और हिम्मत से काम लें, क्योंकि मेरा पर्सनली बहुत बिलीव है दरूद पाक पे। देखें, हम इतनी सारी नमाज़ें पढ़े हैं, इस्तग़फ़ार पढ़े हैं, दुआएँ माँग रहे हैं, सब कुछ करें, हमें नहीं पता कबूल है या नहीं है। या हमसे बोलने में गलती हो रही है, हमसे अदायगी में गलती हो रही है। कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, लेकिन दरूद पाक के साथ अल्लाह पाक का ये वादा है कि गुनहगार से गुनहगार बंदा भी अगर लब भी हिला दे ना, तब भी दरूद पाक जो है वो कबूल और मकबूल है। तो जो दुआएँ दरूद पाक के साथ माँगी जाती हैं, जब बंदा दरूद पाक पढ़ता है ना, और जो हमारे ज़हन में फीलिंग्स चल रही होती हैं और जो हमारे दिमाग में थॉट चल रहे होते हैं, जो हमारे दिल में थॉट चल रहे होते हैं, ये भी कबूलियत और मकबूलियत के मुकाम पर पहुँच जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप दरूद पाक पढ़े हो, दरूद पाक पढ़ते-पढ़ते आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा गम में हूँ, मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा, अल्लाह पाक जल्दी से मेरी दुआओं को कबूल कर ले, मेरी आज़माइश को ख़त्म कर ले। ये भी कबूलियत और मकबूलियत के मुकाम पे पहुँच जाएँगे। बेशक अल्लाह पाक तो दिलों का हाल जानने वाले हैं, शाहरत से ज़्यादा करीब है, तो कैसे हो सकता है कि दरूद पाक पढ़ते हुए आपके हालात अल्लाह पाक को नहीं मालूम हो। ज़्यादा दिल से इन सिस्टर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, इन्होंने इतनी मेहनत के साथ में ये मेडिकल स्टोरी मुझ तक पहुँचाई, अल्लाह पाक इनको बेहतरीन अजर दें। बहुत दिल से इनका शुक्रिया मैं अदा करती हूँ और सबसे कहना चाहूँगी कि दरूद पाक को कभी भी पढ़ना जो है वो नहीं छोड़ें। मुसलसल पढ़ते रहें, कामिल यकीन के साथ पढ़ते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को अपनी दुआओं में याद रखना।